आज हम लिया के बारे में सीखेंगे, जो याकूब की पहली पत्नी थी। याकूब की दो पत्नियां थी, लिया और राहेल। ना, हमने कई बार राहेल के बारे में सुना होगा कि कैसे राहेल से शादी करने के लिए याकूब 7 साल तक अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। लिया के बारे में हमने बहुत कम सुना होगा, लेकिन लिया के जीवन से हमें बहुत कीमती बातें सीखने के लिए है ना। हम देखते याकूब रिबका और इसहाक का छोटा बेटा था ना। रिबका पूरा प्यार याकूब से करती थी, और जब आशीष देने का समय आया तब रिबका ने याकूब को बताया कि कैसे चालाकी से वो आशीष को पाना। लेकिन जब बड़े भाई को मालूम चला, वो गुस्से से भर गया और उसका जान लेने की जब धमकी देने लगा, तब याकूब को घर से भागना पड़ा। रिबका उसे अपने भाई के घर भेजती है। तो जब याकूब अपना जान बचाने के लिए अपने मामा के घर गांव में आया, तब वो गांव में बाहर कुएं के पास जब खड़ा था, उस समय उसकी मामा की बेटी राहेल, छोटी बेटी राहेल आती है अपने भेड़ बकरियों को लेकर। तब याकूब उनको पानी पिलाता है और उसे बताता है कि मैं तेरे बुआ का बेटा हूँ। और वो दौड़कर जाकर अपने पिता से कहती है। तब लाबान भी दौड़कर आकर उसे अपने घर लेकर जाता है, और वो अपने मामा के साथ 1 महीने तक रहता है। फिर उसका मामा कहता है, हम पढ़ते उत्पत्ति 29 का 15 से। तब लाबा ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए ये कह कि मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनसे बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 साल तक याकूब राहेल के लिए लाबान के भेड़ बकरियों की सेवा कर रहा है। और जब शादी का समय आया, तब लाबान ने चालाकी की ना। शादी के रात में याकूब तो राहेल के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन लाबान ने चालाकी से राहेल की जगह उसकी बड़ी बहन लिया को उसके तंबू में भेज दिया। उस समय उधर के रिवाज के अनुसार उन लोग सब दाखरस पीते थे, तो शायद उसके नशे में याकूब को मालूम नहीं चला होगा। लेकिन जब सुबह हुआ, उसने अपने तंबू में जब लिया को देखा, तो हम सोच सकते याकूब का कैसा प्रतिक्रिया रहा होगा, कितना गुस्सा से भर गया होगा। इसलिए भोर को मालूम हुआ ये तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैं तेरे साथ रहकर जो सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों छल किया है ना। तो यहाँ पर हमें भी दुख लगेगा। देखो, याकूब के साथ कितना बड़ा धोखा किया, लेकिन हम जरा लिया की तरफ देखें, उसका तो शायद इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाप ने उसे जबरदस्ती याकूब के तंबू में भेजा है ना। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती होगी, क्योंकि उसे मालूम है कि
याकूब पूरा राहेल से प्यार करता है और राहेल से ही शादी करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसका बिल्कुल भी मन नहीं रहा होगा, लेकिन उसको अपना बाप का भी कहना मानना पड़ रहा है। उस जमाने में तो लड़की बिल्कुल भी अपना मर्जी नहीं कर सकती होगी। तो उस समय हम सोच के देखें कि लिया जब याकूब के तंबू में जाते समय उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, कितना डर होगा। उसको मालूम है याकूब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखते हैं वो कि जब याकूब को मालूम चला कि लिया है, वो उसके बाप से बोलता है, तूने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। तब उसका बाप बहुत चालाक था ना, वो बोलता है, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वे उसकी पत्नी हो। लाबा ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्ला को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की अब 2 पत्नियां हैं, लिया और राहेल। और यहाँ पर लिखा है उसकी प्रीति लिया से अधिक उससे राहेल पर हुई, है ना। तो यहाँ पर एक ही घर में 2 लोग होते समय और पति एक से ज्यादा प्यार करे तो दूसरी पत्नी का हम सोच सकते हैं कि कैसे हालत होगा, उसके अंदर कितना दुख होगा। वो तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती करके उसे ऐसे परिस्थिति में धकेला। यहाँ पर उसका पति भी उसकी तरफ, लिया की तरफ ध्यान नहीं है उसका, उसका पूरा प्यार राहेल के साथ है। तब ऐसे हालत में लिया उस घर में रहते समय उसे कितना दुख महसूस होता होगा, है ना। वो कुछ भी नहीं कर सकते। हम यदि ऐसे परिस्थिति में हो तो सोच के देखे, क्या हमें उधर रहने का मन करेगा। हम तो सोचे यहाँ से कैसे भी भाग जाए या इससे अच्छा तो मर जाए, है ना। लेकिन हम देखते कि लिया उस परिस्थिति में भी ना, उसको बाप को उसकी चिंता नहीं है कि मेरी बेटी को क्या सहना पड़ेगा, और पति को भी उससे प्यार नहीं है ना। ऐसे हालत में भी वो वहां से भागी नहीं, वो सब बातों को सहते हुए वो उसी घर में रह रही है। हमारे जीवन में जब हम ऐसे कष्ट के परिस्थिति में आते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमसे सहन नहीं होता है ना, तब हमारे अंदर भी सवाल उठता है, परमेश्वर तूने मुझे ऐसे अनुभव में क्यों डाला, मेरे से तो सहन नहीं होगा। परमेश्वर को क्या मेरी कोई परवाह है, परमेश्वर को क्यों मेरे तरफ ध्यान, मुझे ऐसे हालत में क्यों डाला है। लेकिन हम वचन में परमेश्वर का स्वभाव के बारे में देखते हैं ना। हम पढ़ेंगे निर्गमन 34:6। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है।
ना। इसके साथ साथ भजन संगीता 103 का 6 से 11 तक हम देखेंगे। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। तो यहाँ वचन से हम परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं कि परमेश्वर कितना करुणा से भरा हुआ है ना। फिर हमारे अंदर सवाल उठता है, परमेश्वर इतना प्यार करने वाला और अनुग्रहकारी है, तो क्यों ऐसे दर्द देने वाली कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर हमें जाने देता है। लेकिन हमें देखना कि हम अभी का देखते हैं, अब जिस अनुभव से हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आदि से अंत को जानने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं यशाया 46 का 10 में लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो यहाँ हम देखते परमेश्वर हमारे समान नहीं है। हम खाली पहले हमारे जीवन में क्या क्या घटना हुई और आज हम किस हालत से गुजरे, हम खाली इतना ही जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को, हमारे अंत को पहले से देख रहा है ना। तो वो अंत को देखते हुए है ना, अंत, हमारे अंत को अच्छा बनाने के लिए आज हमें शायद एक बहुत दर्द के अनुभव से लेकर जा रहा है ना। हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए प्रभु का योजना है ना। हमारे द्वारा प्रभु को कुछ करना है। इसलिए आज शायद जैसे लिया के जीवन में हम देखते हैं, उसको, हम उसके जगह होते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम कैसा न कैसे उस परिस्थिति से भागने का ही कोशिश करते, लेकिन लिया उस दुख में भी खड़ी रही। बाद में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 29 का 11 आयत। जब यहोवा ने, उत्पत्ति 29 का 31, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली ना। यहाँ पर बहुत ही एक तसल्ली देने वाला बात है ना। लिया का दुख को देखने के लिए उसका पिता नहीं है, उसका पति नहीं है, कोई भी नहीं होते समय यहाँ पर वचन में हम देखते यहोवा ने देखा ना। एक इतना महान परमेश्वर होने पर भी वो अपने छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी परमेश्वर कितना ध्यान देते। एक छोटी सी एक बहन है जिसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा है कि देखो उसका पति या को उससे क्या नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है। तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसकी को खोली, पर राहेल बांझ रही है ना। फिर आगे हम देखते हैं उस 32 आयत में, अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे
दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। लिया के बारे में हम देखते हैं कि इतने दर्द भरे अनुभव में भी उसका ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। हम होते तो कड़वापन से भर जाते, हमारे अंदर तरह तरह की बातें उठती, लेकिन यहाँ पर लिया क्या कहती है, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि किया। उसका ध्यान परमेश्वर की ओर जा रहा है ना। कोई किसी ने मेरे दुख को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दुख पर दृष्टि किया। ये कितना एक तसल्ली का बात है ना। शायद हम सोचते होंगे मेरे दुख को कोई नहीं देख रहा है, कोई मेरे पर तरस नहीं खा रहा है, कोई मुझे तसल्ली नहीं देने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंसान शायद हमारे दुख को देख के थोड़े बातों के द्वारा तसल्ली देगा, थोड़ा कुछ मदद करेगा, लेकिन असली में हमारा हालत को समझने वाला केवल एक ही परमेश्वर ही है ना। इजरायलियों के बारे में हम देखते निर्गमन दूसरा आयत था 23 आयत से, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। तो हमें समझना है, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के दुख पर दृष्टि किया और उस पर चित्त लगाया ना, ये कितना बड़ा एक तसल्ली का बात है कि हम जिस अनुभव से जाते, हमें दे हम पर दृष्टि लगाने और हम पर चित्त लगाने के लिए एक परमेश्वर है। इसलिए किसी भी हालत में हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हम पर ध्यान देता है। हम देखते हैं इजरायलियों के लिए परमेश्वर क्या करता है, देखकर चुप नहीं रहता है, बाद में परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजते। इसी प्रकार हम देखते हैं लिया के जीवन में भी प्रभु उसका दुख को देखकर ऐसे नहीं बैठे, परमेश्वर क्या करते हैं, उसका कोख खोलते, उसको एक तसल्ली मिलने के लिए, है ना। जब बाकी तरफ से उसे कोई तसल्ली नहीं होते समय, परमेश्वर उसे एक पुत्र देता है और वो उसका नाम रूबेन रखती है। तो हम यहाँ पर हमें मेन बात क्या सीखना है कि परमेश्वर हमारे दुखों पर क्या करता है, दृष्टि करता है। और परमेश्वर को हमारे जीवन आज यदि प्रभु हमें किसी भी कठिन हालत से लेकर जा रहा है, हमें समझना है प्रभु उस बात के द्वारा अपनी बड़ी योजना के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। लिया को याकूब का प्यार नहीं मिला, लेकिन याकूब से बढ़कर परमेश्वर उसे प्यार करते। परमेश्वर ने लिया के लिए योजना बनाया है। बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर लिया के बच्चों को राहेल के बच्चों से बढ़कर आशीष देता है। लिया जब जीते समय शायद उसको इतना मालूम नहीं चला होगा, लेकिन बाद में लिया जब मुड़कर देखेगी, स्वर्ग में भी है तो देखेगी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरे नुकसान के लिए नहीं, मेरे अच्छे के लिए ही हुआ ना। इसी प्रकार आज जो भी अनुभव से हम जा रहे हैं शायद बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन हमें समझना परमेश्वर वो सब बातें हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के इच्छा में बने रहेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे, जैसे लिया खड़ी रही, हमें भी प्रभु जहां भी रखता है प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम उधर ही बने रहेंगे, तो परमेश्वर अपनी योजना के लिए हमें तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, लिया के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। उस कठिन अनुभव में भी प्रभु जी
वो वहाँ खड़ी रही पिता। बाद में आपने कैसे उसके दुखों पर दृष्टि किया प्रभु, आपने उसके जीवन में काम किया और उसका अंत बहुत महिमामय होने के लिए आपने सहायता किया। इसी प्रकार प्रभु, हम चाहे कैसे भी हालत से जाते समय पिता, हमें देखने वाला एक परमेश्वर है करके वो भरोसा हमारे अंदर हमेशा बने रहे। आपकी इच्छा में रहने के लिए पिता, आप हम सबकी आप सहायता करें। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।